आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट ऑफ गुजरात 1985 का जो इस्तेमाल किया गया था, उसे रद्द कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस के बेंच थे, उन्होंने ये बातें कही है कि मुफ्ती साहब के द्वारा दिया गया जो बयान था, वो भड़काऊ नहीं था। यानी कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जिसकी वजह से पब्लिक डिसऑर्डर हो। जो पब्लिक ऑर्डर होता है वो ख़राब नहीं हुआ। सीधे तौर पर ये बातें समझ आती है कि मुफ्ती साहब के द्वारा दिए गए भाषण से किसी भी तरीके से कोई दंगा फसादात होने की कोई आशंकाएँ नहीं थी। ना ही उनके द्वारा दिए गए भाषण से आपसी सौहार्द बिगड़ने की कोई आशंकाएँ थी। ना ये बात कही जा सकती है कि उनके बयान से 2 समुदाय के बीच में कोई नफ़रत सामने आ सकती थी। ये बात सीधे तौर पर आप आज के जजमेंट से देख सकते हैं। अब इस जजमेंट के बाद जो लोग, जो मीडिया, जो गोदी मीडिया कल तक ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने दिया भड़काऊ भाषण, उन्होंने दिया ज़हरीला बयान, आज उनके भी रुख बदल गए हैं, उनके भी बयानात और उनके भी सुर बदल गए हैं। जी हाँ, ज़ी न्यूज़ ने एक खबर प्रकाशित की और उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, तो उस पर अपनी टिप्पणी की है। ज़ी न्यूज़ ने क्या कुछ खबर प्रकाशित की है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं, ताकि आपको ये बातें समझ में आ सके कि आखिरकार कैसे वक्त पलटता है और जो सच है वो एक बार फिर सामने आता है। जी न्यूज़ ने खबर प्रकाशित की, लिखता है मुफ्ती सलमान अज़हरी 10 माह बाद जेल से बाहर आएंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 10 महीने से जेल में बंद मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी पर लगे पासा एक्ट को भी रद्द कर दिया है। मुस्लिम उपदेशक को इसी साल 4 फरवरी को गुजरात एटीएस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था। ये बातें जो है अभी आपने पढ़ी, हम आगे आपको पूरा बताते हैं। उसके बाद कुछ सवालात हैं मेरे, जो कहा जा सकता है कि एक पत्रकार होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है एक पत्रकार की कि वो सवालात जो हैं वो होने चाहिए थे। वो क्या सवालात हैं वो हम आपसे बात करते हैं। तो इस पूरे फैसले के बाद सलमान अज़हरी के समर्थकों ने खुशी जताते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई। यकीनी तौर पर सच्चाई की जीत हुई है। और आगे देखिए, इनमें तहत जेल में थे वो पिछले 10 महीनों से पासा के तहत जो है उन्हें हिरासत में लिया गया हुआ था। ये सारी बातें अभी कही गई है। आगे देखिए, तो ये इनका खबर जो है, जो जी न्यूज़ ने जो खबर प्रकाशित की है, वो यहीं तक आकर के जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम तलाश रहे हैं कि चलिए कुछ तो मिल जाए कि इस पर उन्होंने और कुछ बातें लिखी हो। लेकिन इनका एडवर्टाइज़मेंट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी पर जो इन्होंने लिखा वो बस इतना ही लिखा है। तो आगे देख लेते हैं और कुछ इसमें लिखा गया हो। एक तो इनके प्रचार प्रसार के ज़रिए फैलाई जा रही अश्लीलता ही ख़त्म नहीं हो रही। एक बार फिर से बैक करके दोबारा से इसको ऑन करते हैं। जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना असल में ज़रूरी है, कि एक पत्रकार की क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। अच्छा देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ज़ी न्यूज़ का ये सेक्शन है मुस्लिम न्यूज़, और मुस्लिम न्यूज़ के ज़रिए जो है इन्होंने ये बातें जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो मामला है उसको जो है इन लोगों ने अंदर साझा किया है। तो सीधे तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो चीज़ है वो मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बहुत इस बारे में समझ आता है कि एक रियल टाइम आसिम रियाज़ ने जो है वो मुफ्ती साहब के मामले का जो ग्रांट हुआ था बेल, उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने साझा किया है, जो डिस्पोज़ हो गया था। तो सीधे तौर पर समझिए कि ये जो न्यूज़ है इनका, वो यहीं आकर के ख़त्म हो जा रहा है। नीचे मैं बहुत गया हूँ, लेकिन अच्छा ये एक देख लीजिए, अदालत ने 10 महीने बाद जेल से आएँगे बाहर, यही चीज़ें हैं, बस इतना ही है इनकी खबर। अब एक पत्रकार की ज़िम्मेदारी क्या होती है? पत्रकार की ज़िम्मेदारी ये होती है कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि एटीएस ने जो है इन्हें गिरफ़्तार किया था और बाद में इन्हें अलग-अलग जेल में डाल दिया गया। तो क्या सवालात अब ये नहीं होने चाहिए कि क्या जिस एटीएस ने गिरफ़्तार किया, उनसे भी ये सवालात होने चाहिए कि आपने एक व्यक्ति को कैसे गिरफ़्तार कर लिया, किस बिना पर गिरफ़्तार कर लिया? दूसरा सवाल कि जिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जूनागढ़ के, इनके ऊपर पासा इम्पोज़ किया, आखिरकार क्यों पासा इम्पोज़ किया? सवाल क्या गुजरात सरकार से नहीं होनी चाहिए, जो पासा इम्पोज़ करते हैं? और जिस गुजरात में लगभग 66% पासा के केसेस जो हैं वो फेल्योर साबित होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसे सीधे तौर पर निरस्त कर देती है, रिजेक्ट कर देती है पासा को। क्या सुप्रीम कोर्ट को इन गुजरात सरकार से ये नहीं पूछना चाहिए कि आप क्यों 100 में से 66 लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं? अरे भाई, कोई आदमी 10 महीने जेल में रहा है अगर, और बाद में पता चले कि उन्होंने कोई ऐसा भड़काऊ भाषण ही नहीं दिया, तो इसका मतलब साफ होता है ना कि आपने उस व्यक्ति के 10 महीने को जो है वो बर्बाद किया। न्यायालय के चक्कर कटवाए, कई कितने, कहा सकता है कि उनकी 10 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा, उनका परिवार परेशान रहा, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले तमाम लोग परेशान। उनके साथ माली खर्चा अलग, भाई अलग-अलग वकील को रखा होगा, सारी चीज़ें, वो एक अलग मामला है। ये मैं सिर्फ़ मुफ्ती सलमान अंसारी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे केसेस होते हैं और इस तरह के रिज़ल्ट सामने आते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार क्यों? क्यों ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में जब इस तरह के रिज़ल्ट सामने आते हैं, जब
अदालत बाइज़्ज़त बरी करती है किसी को, तो फिर उनके ऊपर भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए जो ऐसे लोगों को अंदर कर देते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा कर के। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप दोबारा से सर्च करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी के दौरान का के दौरान जो मीडिया ने खबरें चलाई थी, चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, चाहे अलग-अलग न्यूज़, आज तो कम दिखा आपको, एक आध पोर्टल ने खबर प्रकाशित कर दी हो तो कर दी हो, वरना जब इन्होंने बयान दिया था और इनके बयान को घुमा-फिरा करके जब दिखाने की कोशिश की गई, तो मीडिया ने तो ऐसे दिखाना की कोशिश की मानो मुफ्ती सलमान अज़हरी पता नहीं कौन, कितने बड़े अपराधी हों। लेकिन ख़ैर सत्य कहा सकता है परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और उसी का नतीजा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा कर दिए गए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।